हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी बिल्कुल सही और मस्त होंगे। और मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि जो आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो हरियाणा जीके की 18 नंबर का जो हमारा लेसन रहेगा। क्योंकि हमारी जो क्लास चल रही है वो बिल्कुल यहाँ पर ज़िले वाइज हमारी ये क्लास यहाँ पर चल रही है और बिल्कुल फ्री में है। किसी से कोई चार्ज नहीं है। इस चैनल पे आप बिल्कुल फ्री में आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबाएं और नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पाए। ठीक है, तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा जो आज का हमारा डिस्ट्रिक्ट रहेगा, ये हमारी जो क्लासेस चल रही है सीटी एग्ज़ाम, जो कि जल्द ही सीटी के फॉर्म निकलने वाले हैं, उसके बाद में एग्ज़ाम होंगे। ठीक है, और बस थोड़ी सी मेहनत है, मेहनत कीजिए और गवर्नमेंट जॉब को पाए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा जो आज की जो हमारी क्लास है, जो आज की हमारी क्लास रहेगी वो भिवानी डिस्ट्रिक्ट की रहेगी। ठीक है, तो ये हमारा भिवानी डिस्ट्रिक्ट है। तो इसमें हम देखेंगे इसके बारे में कि इसकी स्थापना कब हुई। ठीक है, इसको किस नाम से जाना गया, किसके नाम पर इसका नाम पड़ा भिवानी डिस्ट्रिक्ट का, तो हम सब कुछ यहाँ पर जानेंगे। चलो समय को ज़्यादा ना गवाते हुए हम क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पर जो ये भिवानी ज़िला है, इसकी स्थापना 22 दिसंबर 1972 को हुई थी। 22 दिसंबर 1972 को हुई थी। और जो इसके अन्य नाम है मिनी क्यूबा और बॉक्सिंग की नर्सरी, और यहाँ पर मंदिरों का नगर और हरियाणा की काशी कहा जाता है। दोबारा से फिर हम लाइन को देखेंगे। मिनी क्यूबा, बॉक्सिंग की नर्सरी और मंदिरों का नगर, और यहाँ पर हरियाणा की काशी किसको कहा जाता है, भिवानी को कहा जाता है। तो यहाँ पे इसका जो मुख्यालय है वो भिवानी में ही पड़ता है इसका, और तहसील है इसकी भिवानी, लोहारू, सिवानी और बवानी खेड़ा और तोसाम, ये भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आते हैं। तहसील दोबारा से फिर रीड करेंगे। यहाँ पर भिवानी है, लोहारू है, सिवानी है, बवानी खेड़ा और तोसाम है। उपमंडल इसका जो हम देखेंगे यहाँ पर भिवानी, लोहारू और सिवानी और तोसाम है, ये इसके उपमंडल है। और जो उप तहसील है वो बहल है। ठीक है, तो आप जैसे भी स्क्रीन पर देख रहे हो, और मैं आप सभी से यही गुजारिश करना चाहूँगा अपनी कॉपी पेन साथ में रखें, क्योंकि आपके सामने जो डिस्प्ले है उसको जल्दी से जल्दी नोट करते चले, अपने नोट्स तैयार करते चले। ठीक है, और आगे चलेंगे खंड यहाँ पर भिवानी। तो यहाँ पर एक तो खुद भिवानी है, लोहारू और सिवानी और तोसाम और बवानी खेड़ा और बहल है, ये इसके खंड है। तो क्षेत्रफल एरिया देखेंगे कितने दायरे में से ये फैला हुआ है, तो 3770 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। लिंग अनुपात रहेगा इसका 1000 पर 894, ये फीमेल रहेगी। और साक्षरता दर है वो 75.21, यानी कि 75.21% यहाँ पे साक्षरता दर है। तो यहाँ पर देखेंगे जिले में घनत्व है वो 341 वर्ग किलोमीटर घनत्व है यहाँ का। तो लोकसभा क्षेत्र है वो हिसार रहेगा, महेंद्रगढ़ रहेगा और भिवानी रहेगा। ठीक है, एक तो हिसार रहेगा, महेंद्रगढ़ और हिसार रहेगा। विधानसभा क्षेत्र रहेगा बवानी खेड़ा है, भिवानी है और दादरी और लोहारू तोसाम। 1857 की क्रांति के नेता बहादुर जंग सामंत और अमीनुद्दीन सामंत ये थे। ठीक है, जो नेता थे 1857 की क्रांति के नेता थे। और नेशनल हाईवे पड़ता है यहाँ पर, एक तो 9 नंबर का नेशनल हाईवे पड़ता है और एक 52 नंबर का नेशनल हाईवे पड़ता है। और ये हिसार से अलग हुआ है, अलग डिस्ट्रिक्ट किससे हुआ है, हिसार डिस्ट्रिक्ट से अलग हुआ है भिवानी। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रसिद्ध यहाँ पर स्थल है वो देख लेते हैं। तो गौरी शंकर मंदिर है यहाँ पर, और किरोड़ीमल मंदिर के नाम से इसको मतलब ये जाना जाता है, ये मशहूर है। इस मंदिर का निर्माण सेठ किरोड़ीमल ने करवाया था। ठीक है, ये गौरी शंकर का मंदिर है।
तो परमहंस मंदिर तिंगड़ाना, ये बाबा परमहंस के 3 मंदिर है यहाँ पर, और बाबा परमहंस ने तिंगड़ाना में डेरा लगाया था। भूतों का मंदिर देखेंगे यहाँ पर, तो यह मंदिर 1919 में भूत वंश के सेठों द्वारा मल्लुवार वाले तालाब पर स्थापित था। उसके बाद में देखेंगे पंचमुखी हनुमान मंदिर है ये। पतराम दरवाजे के बाहर बैरागी साधुओं के द्वारा यह मंदिर स्थापित किया गया था। और यहाँ पर देखेंगे बैया पर्यटन केंद्र, जो कि बैया पर्यटन यहाँ पे पर्यटन विभाग द्वारा लोक निर्माण विश्राम गृह में बैया नाम से होटल तथा रेस्टोरेंट स्थापित किया गया है। ये हर एक डिस्ट्रिक्ट में पक्षियों के नाम पर रेस्टोरेंट है, जो पर्यटन केंद्र है वो रखे गए हैं। और तोसाम की जो बरादरी है, तो यहाँ पर चूने व छोटी ईंटों से निर्मित बरादरी में 12 दरवाजे हैं, और इसमें केंद्रीय कक्ष में बैठा व्यक्ति चारों तरफ आसानी से देख सकता है, और इसी पृथ्वीराज चौहान की कचहरी भी कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। 7 नंबर के पॉइंट पे चल पड़ते हैं। लोहान। लोहान पहले रियासत थी, इसमें 75 गांव लगते थे। यह पहले 52 के नाम से प्रसिद्ध थी। ठीक है, और उसके बाद में रेड रॉबिन, और यहाँ पे पर्यटन विभाग द्वारा निखमत होटल व रेस्टोरेंट। और यहाँ पर देखेंगे हम रोहनाथ का कुआं है यहाँ पर। यह रोहनाथ गांव हासी के पास है। ये गांव है ना जो रोहनाथ, ये गांव है जो कहाँ पर पड़ता है, ये हासी के पास पड़ता है। अंग्रेजों के जुल्म और तोपों के डर से 20-21 औरत और बच्चों ने इस कुएं में कूदकर जान दे दी थी, और यह गांव शहीद गांव के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर जहावीर गोगा पीर मंदिर यानी कि गुडाना कला। तो यहाँ पर क्या है, जहावीर गोगा का जो प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ पर, और पीर मुबारक शाह दरगाह, ये भिवानी में पड़ता है। और पीर मुबारक शाह की दरगाह मुस्लिम संप्रदाय की आस्था का लोकप्रिय स्थल है। और लोहड़ पीर मजार है यहाँ पर, और लोहड़ पीर एक प्रसिद्ध महान योद्धा थे। कौन थे ये? एक प्रसिद्ध महान योद्धा थे, उन्हीं की याद में पीर मजार बनाई गई थी ये। ठीक है, तो आगे देखेंगे हम मंदिर सेठ तुहिराम हरनाम दास। तो ये मंदिर, इस मंदिर का निर्माण सेठ तुहिराम ने करवाया था। और उसके बाद में 14 नंबर का रहेगा पॉइंट, श्री रंगनाथ मंदिर। तो यह मंदिर भिवानी में पड़ता है भाई। उसके बाद में श्री रंगनाथ मंदिर आपने पढ़ा, राम मंदिर है ये, श्री राम प्रभु का मंदिर है, ये भी कहाँ है, ये भी प्रसिद्ध है। ठीक है, तो 14 नंबर का पॉइंट था श्री राम प्रभु मंदिर था ये। ठीक है, और 15वां नंबर है ये श्री रंगनाथ मंदिर। ठीक है, ये भिवानी में पड़ता है। तो 16वें नंबर का है आल मालो का मंदिर। यह भव्य मंदिर शिल्पकारी का अनूठा नमूना है। और तोसाम, तो यहाँ पर तोसाम में देखेंगे क्या क्या। यहाँ पर तोसाम के अंदर देखेंगे बाबा मुनीपा धाम दर्शनीय स्थल है, और अष्ट कुंड एवं पंच तीर्थ यानी कि 5 तीर्थ है, और रंग साह मस्जिद है, और प्राचीन विष्णु मंदिर है। लोहारू में का जो किला है, लोहारू के किले का निर्माण जयपुर राजा के एक सामंत अर्जुन देव ने सन 1570 में ईस्वी में कराया था। और यहाँ पे जो मेले लगते हैं भिवानी के अंदर, शीतला माता का मेला, और दनाना गांव है ये। दनाना में प्रति वर्ष चैत्र है ये मास, यानी कि चैत बोलते हैं हरियाणवी भाषा के अंदर। चैत महीने में की सप्तमी यानी कि 7वीं को शीतला माता का मेला लगता है। और देवसर देवी का मेला है ये, भिवानी नगर से 5 किलोमीटर दूर है। और यहाँ पर जो गांव देवसर में प्रति वर्ष चैत और आसुज बोलते जिसको, आश्विन है। ठीक है, चैत और आश्विन है ये
में 2 बार देवी का मेला लगता है। तो प्रमुख उद्योग देख लेते हैं। बिरला टेक्सटाइल है, बिरला टेक्सटाइल मिल है यहाँ पर, और चुनार शूटिंग लिमिटेड है, और हिंदुस्तान गम एवं केमिकल लिमिटेड है यहाँ पर, और रामकृष्ण डालमिया सीमेंट फैक्ट्री है, और उसके बाद में पंजाब कलाथ मिल है यहाँ पर, और भिवानी टेक्सटाइल मिल है। तो यहाँ पर हम देखेंगे प्रमुख शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान। हरियाणा ओपन बोर्ड ये 1994 में बनी, HBSC बोलते जिसको, ओपन बोर्ड है ये। और टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल यानी कि TITS, टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भिवानी में पड़ता है ये। और जो बच्चे 10वीं 12वीं हरियाणा बोर्ड से रेगुलर करते हैं अपने स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है, तो HBSC से बोलते हैं जिसको, है ना, ब्रैकेट में लिखा भी हुआ है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना 3 नवंबर 1969 को हुई थी। तो आगे देखेंगे, लेकिन इसके साथ में क्या है, अब ये जो हरियाणा ओपन बोर्ड है, जो ओपन से 10वीं 12वीं करना चाहते हैं, ये हरियाणा ओपन बोर्ड से भी अपनी परीक्षा दे सकते हैं। तो प्राचीन स्थल है यहाँ पर, सोने व तांबे के सिक्के मिथाथल भिवानी से प्राप्त हुए थे, और भिवानी शहर में से लगभग 10 किलोमीटर, भिवानी जो शहर है ना, उससे लगभग 10 किलोमीटर पूर्व यानी कि पहले नौरंगाबाद गांव के पास 2001 में प्रारंभिक खुदाई के खिलौने उपकरणों का यहाँ पर क्या है, यहाँ पे मुख्तलिफ सिक्कों और बर्तनों के 250 यानी कि 2500 है, ये 250 नहीं है, 2500 साल पुराने कलाकृतियाँ प्राप्त हुई है। और प्रसिद्ध व्यक्तित्व देखेंगे यहाँ पर, सेठ किरोड़ीमल है, और रणवीर सिंह महिंद्रा, और पूर्व BCCI अध्यक्ष, और बनारसी दास गुप्ता पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के, और बंसीलाल ये भी पूर्व रक्षा मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के थे ये भी, और मुंशीराम जोगी ये सारंगी वादक भिवानी से, और विजेंद्र सिंह बॉक्सिंग खिलाड़ी, ठीक है। तो यहाँ पर छोटे से एक महत्वपूर्ण बिंदु और देखेंगे बिल्कुल। उसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पर जो 1883 में भिवानी से रेल यात्रा आरंभ हो गई थी। 1883 में रेलगाड़ी चली यहाँ से, और भिवानी हरियाणा के 3 मुख्यमंत्रियों की जन्मस्थली रह चुकी है, चौधरी बंसीलाल और बाबू गुप्ता और एवं हुकमचंद। ये मुख्यमंत्री बने थे भिवानी डिस्ट्रिक्ट के, चौधरी बंसीलाल और बाबू गुप्ता और हुकमचंद। हरियाणा विकास पार्टी के जन्मदाता चौधरी बंसीलाल लाल थे, और यहाँ पर पूरे देश में ग्रामीण स्वच्छता में प्रथम जिला है जो वो भिवानी है, और सिरसा 8वां है, ठीक है। और भिवानी में चिड़ियाघर भी है, और चिंकारा प्रजनन केरू यानी कि भिवानी में पड़ता है ये। और यहाँ पर देखेंगे भिवानी में वाटर वर्क्स की स्थापना 1933 में की थी, और उसके बाद में यहाँ पर भिवानी में पहली बार नहर 1893 में खोदी गई, और भीम सिंह स्टेडियम भिवानी में पड़ता है ये। और हरियाणा का जो पहला संघ प्रेषित आदर्श गांव वो भिवानी में पड़ता है। तो आप सभी को मैं बताना चाहूँगा, सभी के सभी जितने भी स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं वो कृपया करके मेहनत करें। आप फॉर्म और उनका जो एग्ज़ाम है वो बिल्कुल नज़दीक पहुंचता जा रहा है, और हमने बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी। हमने हरियाणा जीके तो करनी है, साथ के साथ में हमारा मैथ भी चलता रहेगा, साइंस भी चलती रहेगी, जो भी है रीजनिंग है, ठीक है, और हिंदी है, और ग्रामर बोलते हैं जिसको, हिंदी व्याकरण, और इंग्लिश ग्रामर है, वो आप बिल्कुल अच्छे तरीके से याद करें और अपनी सफलता का फल पाए। तो इसी के साथ में आप सभी का धन्यवाद करता हूं, और चैनल पर जो बच्चे नए हैं वो
चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं। उससे क्या होता है, जैसे भी कोई नोटिफिकेशन आता है तो जैसे भी वीडियो अपलोड होती है चैनल पर और वो तुरंत नोटिफिकेशन मिलता है कि भाई वीडियो डल चुकी है और हम उसको चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो इसी के साथ में आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।